हरे भरे खेतों के बीच बसे एक अनोखे गांव में गुड़िया नाम की एक प्यारी लड़की रहती थी। उसका ईमानदार साथी उसका प्रिय कुत्ता सेरू था, जो हर जगह उसका पीछा करता था। वे गांव में अपनी दोस्ती के लिए प्रसिद्ध थे। मार्च की एक शाम जब गुड़िया स्कूल से घर लौटी तो उसने देखा कि सेरू घर में कहीं नहीं था। वह घबरा गई और उसने अपने प्यारे दोस्त की तलाश की, लेकिन वह कहीं नहीं दिखाई दिया। चिंता के कारण गुड़िया की आंखें आंसुओं से भर गईं। गुड़िया की मां ने अपनी बेटी को दुखी देखकर महाशिवरात्रि के त्योहार के दौरान भगवान शिव की करुणा और चमत्कारों की कहानी सुनाई। उन्होंने गुड़िया को मदद के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि उनकी कृपा की कोई सीमा नहीं है। नए दृढ़ संकल्प के साथ गुड़िया भगवान शिव की पूजा करने के लिए गांव के मंदिर में पहुंचे। हाथ जोड़कर और आशा से भरी आंखों के साथ उन्होंने भगवान शिव से सेरू की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना की। उस रात जब गुड़िया सो रही थी तो भगवान शिव उसे सपने में दिखाई दिए और भगवान शिव ने उसे सेरू का ठिकाना बताया। सपने में गुड़िया ने सेरू को गांव के किनारे प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे एक गड्ढे में पड़ा देखा। जैसे ही सुबह की पहली किरणें आकाश को चूमती हैं, गुड़िया दिव्य सपने से प्रेरित भक्ति की भावना के साथ जागती है। उत्साह और आशा के साथ वह अपने सपने में प्रकट स्थान पर पहुंच जाती है और वहां प्राचीन बरगद के पेड़ की फैली हुई शाखाओं के नीचे एक गड्ढे में गुड़िया ने सेरू को पाया। सेरू को देखकर गुड़िया बहुत खुश हुई। गुड़िया ने सेरू को गोद में भर लिया और भगवान शिव को धन्यवाद दिया। सेरू के वापस आने की खुशी में गुड़िया और उसके परिवार ने महाशिवरात्रि को और भी अधिक उत्साह के साथ मनाया। उन्होंने मंदिर को सुगंधित फूलों से सजाया, पवित्र अनुष्ठान किए और भगवान शिव की प्रशंसा में भक्ति भजन गाए। उनकी उदारता और चमत्कारों के लिए आभार व्यक्त किया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अटूट विश्वास और भक्ति के माध्यम से हम कठिन समय और चुनौतीपूर्ण बाधाओं का भी सामना कर सकते हैं। महाशिवरात्रि हमें भगवान शिव की करुणा, दया और उनकी दिव्य कृपा की याद दिलाती है। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं।